कहता भाई उए बिना मतलब फलाना बैठा था उसने रोकना चाहिए था। अरे तो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के मारा करना चल रहा उस पर भी शक करांगे। पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ। कहीं सिर्फ एक बात का दुख होया और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण से नहीं पूछा था उनके नाम बता दिए, मैंने भी रहा। एक तो यह बात कहने खातर खड़ा था, दूसरी न्यू बताने खातर खड़ा हरियाणा। बीजेपी ने टी लाई दी और दूसरी बीजेपी ने टी पैड दी। ये सारे चुगल सोशल मीडिया पर और के कड़वा बोल दिया करो, एक आध बार घड़े कायल कर दिया हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, घड़े कायल कर दिए। मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहने का नहीं। वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई। ना विपक्ष ने लाई, ना किसान नेताओं ने लाई, ना काम ने लाई, ना विपक्ष न पाड़ी, ना किसान न पाड़ी, ना काम न पाड़ी। तामे लानी है, तामे पढ़नी है। और जब से आपने घटना करी रात को, साथियों बहुत खड़े वक्ता बोल लिए, और भाई उड्डा साहब ने उसका सब बता दिया कि काढ़ा काम का ठीक है, जुकर भी है बढ़िया रहा, कटा रहेगा। मारा पुंजड़ नहीं पड़ता किसी पे, भाईचारा एक रह जाइए। मैं सिर्फ दो ही बातें करने के लिए खड़ा हूं। आज कोई हम धरने की और उसकी बात करा, सारे भाइयों ने कर ली होगी। आज हम बात सिर्फ इस बात की करांगे कि वो आदमी हमारे साथ सड़क क्यों कर गया। सर्बिया आज तो बेड़ा पट्टा मैंने भाई आरएसएस का, मैंने बेड़ा था ही आरएसएस का, मगर रोटी लेकर आ रहा था मैं गांव वाले में, सारे भाइया ने राजी लाते था, मैं बीच में फिर बोलना न्यू हो जाकर मनस का है। अब मिलती चीज इसने रोक दी, हम तो सपोर्टर थे नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब भाई साहब फोन करना थोड़ा, हमारे साथियों के दोबारा छड़, हमारे साथियों के दोबारा छड़ किया गया था, हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं कराया किसी विश्वास। हमारा गला तो दिन रात है मरण मारने धरने बैठा हो और उनका गला कोई आ जाए उस पर शक करा रहा मैं। कहता भाई उए बिना मतलब फलाना बैठा था उसने रोकना चाहिए था। अरे तो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के मारा करना चल रहा उस पर भी शक करांगे, फिर कै दिन जीवोगे रहे। मेरा मतलब की बात है सारी। रोटी खाने का पहला किसी ने नहीं मेरा, या तेरे सेधेगी कि दस्त लागेगी लावेगी, या तेरे शरीर में फायदा करेगी। और जो उसका दस्त लाग के नहीं कहेंगे एकदम खा गया, मड़ाहा टटका करना चाहिए था। मेरे भाई होता रहता है इन बातों से, मर लेकिन जब कड़े लोगों का बड़ा दुख होया, लेकिन मेरा दुख को नहीं आया उस दुख का। क्यों नहीं हुआ? अपने कामों में अपन न्यू नहीं मेरा आकर फलाना आदमी का तो लक्षण ही है भाई, ये तो चुगली करने वाला हो। अब मेरी कोई मेरे काम में बुराई करता और मेरे बेरा हुआ तेरी बुराई कर रहा है, और उसकी बात आए थे अब तेरी बुराई कर क्या, मैं क्या कहूंगा इधर नहीं हुआ इंडिया कर। ये आदमी आरएसएस का था। आरएसएस जब से पड़ी उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी काम ईमानदारी से नहीं कराया। ये सड़क से ही यहां तक आए हैं, हमेशा इन्होंने छल ही कराया। आरएसएस वो संगठन है जो इस देश के का सबसे खतरनाक, सबसे घटिया किस्म की सोच रखने वाला संगठन है। अगर भारतवर्ष के किसी ने दो टुकड़े करवाए, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसी ने दी, वो सावरकर ने दी थी, और ये सावरकर को अपना नेता मानते हैं। दो देश करवाने वाले भी यही थे। पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ कहीं। और हमारे भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ
किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था, वो भी जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर सका तो हमें के। जब इस देश के दो टुकड़े करवा सकते तो आंदोलन के टुकड़े करवाना इनके लिए कितनी बड़ी बात है। सबसे ये सत्ता में आए हैं, सबसे ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। पूरे देश के अंदर कितने दंगे हुए, आपको पता है सावरकर क्यों अंग्रेजा ने बाहर काटा था? मैं 5-1 मिनट लेऊंगा इस पर, बैठ जाइए सारे बैठ जाइए। सावरकर को अंग्रेजा ने जेल से बाहर क्यों काटा और उसको पेंशन क्यों दी, बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं दी? सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी का भाईचारा आंदोलन के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। तब इन्होंने एक सिर्फ हिंदुओं का संगठन बना करके दूसरे संगठनों को गाली दिलवानी थी, देश को तुड़वाना था, इसलिए पेंशन दी थी उसको। और तब एक संगठन बना था जिसका नाम रखा गया था हिंदू महासभा। ये आरएसएस उसी का जन्म है, इसी से बीजेपी पैदा हुई है। आरएसएस जो जातिवादी संगठन है, मैं भले मन से कहता हूं, इसका जितने भी आज तक संचालक हुए, एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है, कोंकण का चित्त पावन ब्राह्मण होता है, इसका कोई ओबीसी, एससी या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण भी इनका चीफ नहीं बन सकता इनके संविधान में। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं और हमारे ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। तो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमने पूरी इज्जत देवा, आज भी घने का मैं दादा कह के बोला, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता, मात्र कोंकण का होना चाहिए। आपने देखा कि कोई अगर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर को जहर फैला रहा है, जाति के नाम पर को जहर फैला रहा है, उसका नाम आरएसएस है भाई। इसलिए मुझे चंबा नहीं हुआ। ये देश के बारे में भी ऐसी साजिशें रख सका तो हमारा तो धरना है, इसलिए हमने कोई अचंबा नहीं हुआ भाई, क्योंकि सांप का काम टंक मारना हो। सिर्फ एक बात का दुख होया, और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण से नहीं पूछा था उनके नाम बता दिए, मैंने भी रहा। एक तो यह बात कहने खतर खड़ा था, दूसरी न्यू बताने खतर खड़े हरियाणा जाए कर रहा। हरियाणा के अंदर एक नहीं 2 सरकारें, इस धरने ने साबित कर दिया बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। ये जो दूसरी पार्टियां आरोप लावे, किसी किसान संगठन पर आरोप लावे, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी पैड़ दी। उस भाई पे हमारे साथियों को हम कदे ना विश्वास करया और ना आगा करा, कौन के क्या फर्क नहीं पड़ा करना हमारा, क्योंकि एक आधा भाई की तो आदत है भाई। एक बात बताऊंगा तो हमने पहला काम में चुगल लिया आकर किसी भाई का रिश्ता होंगे में पहाड़ा लाके ना ठूस मारे, हमने पहाड़ा लाके खुद की दोस्ती भी है। सारे चुगल सोशल मीडिया पा रहे और के करेंगे तो कहें नहीं। प्रचार करने खातर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अच्छे काम करने खातर भी सोशल मीडिया का, और वह सोशल मीडिया पे वह भी है, वो अपना काम करेंगे भाई, वो उन साथियों का काम है। धन्यवाद उन भैया का भी, नाम तो लेवे हैं, चगाड़ दे के लेंदे हो। और या भी भाई मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया करूं, एक आध बार गढ़े कायल कर दिया हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, गढ़े कायल कर दिया। मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहने गणेश जी,
फिर भी मैंने एक आधी बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं तो पहले ही कहा करता, पर मैं नहीं कहा करता, मैं तो नहीं सोचा करूं ऐडे को हाथी वाले जावा 10 बाबे उन्हें कुत्ते काम के गले पड़ जाए, उनका प्लाट में को निकले, उनकी दवाई तो है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल इनका दिवालिया पिट चुका है। कौन इस प्रदेश का मालिक है आज प्रदेश की जनता को पता नहीं है। वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई। ना विपक्ष ने लाई, ना किसान नेता ने लाई, ना काम ने लाई, ना विपक्ष ने पाड़ी, ना किसान ने पाड़ी, ना गांव ने पाड़ी। तामे लानी है, तामे पड़नी है। इसका मतलब कि तरह घर तो तरह समझदा को नहीं, राज करो तमें, क्यों इस प्रदेश की माटी पीटो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन से आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ा दर्द होता है आपका जब कोई विपक्ष वाला या कोई किसान नेता ने कह दे मुख्यमंत्री फैसले नहीं दे रहे, आप डम्मी सीएम हो, आप बड़ा दर्द हुआ है नहीं। और जब से आपने ये घटना करी रात को, आपकी सरकार या आप डम्मी हो या जिसने पहला टीन वाई जो दूसरा होगा वो डम्मी है। लेकिन दूसरा जो बीजेपी है वो भी एक न्यू कहा करते नहीं, एक डम्मी है कि असली है, असली नहीं रहा होगा, एक डम्मी है और एक निकम्मा। एक डम्मी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है, दो सरकारें। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अगर आप में जमीर बाकी है अपने आप को साबित करो, अपने आप को साबित करो। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और साबित करो होगा ग्राम पंचायत की कमेटी ने बुला के और पानी दे दे, पानी मांगे पानी। जो तेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी पे बैठे आदमी का फर्ज है ये। इन्हीं बातों के साथ दो बात कहने खतर खड़ा था भाई। एक तो आरएसएस वाला की फितरत है धोखा करना, ज्यादा उसकी बार बार बात ना करो, है कुछ नहीं यार। ठीक हो तो एक रोटी लेकर आ गया, 35 दिन तक कोई एक आदमी कह रहा था रोटी रोटी रोटी, उसने आकर दर्दी खा के खा ली, इतनी सी बात थी। क्या सांग है। और जहां मैंने सारी बात है हुड्डा साहब का उड़ तो मैंने धमका के साइड के मैं कह दो, क्योंकि कच्चा समझौता लेकर आया था। काम वाले तो चाहते रीत तीसरा पोस्टमार्टम, यूं बुला दी दूसरा में काम चल जाएगा। मैंने कह दिया ना भाई, गांव वाला ने जो मांग मांगी है वही होगी और वही हुई थी, ठीक है। इसलिए हमें उसका मुंह तक आना चाहवा थे, लेकिन गांव में दर्द इतना था उसी देखेगा राजी कौन था। गांव वाले ने बोले भाई तो हमें दिखे ना, मारे गल तो जैसी होगी होगी, लड़ लेंगे। ठीक है भाई, ईश्वर कहे ठीक है, यानी एक आधा और बुलाना रह रहे हैं। इसलिए भाई स्टेज चलाने वाला भाई की ज्यादा जिम्मेवारी हो है, कोई गलत बात निकले हो धन्यवाद करूंगा। और भाई ईश्वर भी बहुत सीनियर है, काम कर रहा है। एक बार भाई ईश्वर खतर भी एक बार ताड़ी सी बजा दोगे, धन्यवाद भाई।